हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम। इसका हमने सेक्शन ABCD कंप्लीट कर लिया है, तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप चेक कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी आपको मिल जाएगी एंड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वो आप कर लेना अच्छी तरीके से। मैथ्स की भी या फिर साइंस की, जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो कंपार्टमेंट का हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, तो अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम इसका सेक्शन E के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। वंस 4 फ्रेंड्स हैं, राहुल, अरुण, अजय एंड विजय, पिकनिक गए हिल स्टेशन में। तो पीक सीजन में उनको होटल नहीं मिला, तो उन्होंने देखा वेदर फाइन है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे पार्क में, और उनके पास 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ था। ठीक है, इतना क्लॉथ था उनके पास। तो उन्होंने टेंट बनाया जिसकी हाइट 10 मीटर और डायमीटर कितना था, 14 मीटर का। तो बाकी क्लॉथ जो था उन्होंने उसको फ्लोर में यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले तो आपको पूछा है कि उन्होंने कॉनिकल टेंट बनाया, तो कॉनिकल टेंट का आपको कपड़ा कितना लगा होगा। इसके लिए क्या करते हो आप, ये तो NCERT में भी आता है ना क्वेश्चन। जब भी हम कॉनिकल टेंट बनाते हैं तो जो क्लॉथ है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगता है। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट पार्ट में हाउ मच क्लॉथ वाज यूज फॉर द फ्लोर में कितना क्लॉथ लगा होगा। तो पहले तो टेंट का क्लॉथ निकाल लेते हैं, और फिर टोटल जो उनके पास क्लॉथ है 300 मीटर्स का, उसमें से टेंट का क्लॉथ अगर माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ कपड़ा है वो फ्लोर में यूज़ हो जाएगा, है ना। तो फ्लोर में निकालने के लिए पहले आपको टेंट में निकालना पड़ेगा कितना कपड़ा लगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको डायमीटर 14 दिया है, रेडियस निकाल लो 7, हाइट तो दी हुई है 10 मीटर। अब आपको पता है कर्व सरफेस जब निकालोगे आप टेंट का, यानी कि टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा ना, πr/l। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। तो देखिए अगर ये एक राइट सर्कुलर कोन है तो ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है, और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, ये वाली है। तो स्लैंट हाइट पाइथागोरस से निकल जाती है, L² H² + R²। H आपको पता है 10 का स्क्वायर, रेडियस 7 है। ध्यान देना ये मीटर में होनी चाहिए सारी, या सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना, नहीं तो अगर सेम यूनिट में नहीं होंगी तो। अभी तो सेम यूनिट है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, टोटल करोगे तो 149, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, पता है ना, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लगेगा, तो L स्लैंट हाइट आ जाएगी क्योंकि हमें चाहिए। तो रूट 149 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा, ये आएगा 12.2। अगर रूट नहीं निकालना आता है तो एक बार देख लो कैसे निकालते हैं। तो देखो 149 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। तो पेयर कभी भी आगे से नहीं बनाते, बैक यहाँ से बनते हैं पेयर। ठीक है, एक ये पेयर बन गया और ये वाला ये बच गया। तो पेयर हमेशा कहाँ से बनाना है, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो एक पेयर ये बन गया, 2 नंबर्स का पेयर, फिर ये सिंगल नंबर बच जाएगा यहाँ पे 1। अब देखो जो यहाँ नंबर लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब सोचो कि यहाँ और यहाँ क्या लिखे, जैसे मैं 1 लिखती तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 1 1 जा 1। अगर मैं 2 लिखती तो 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 4 तो बड़ा आ गया ना, यहाँ 1 है तो 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, याद आया कुछ, ये 8th क्लास में होता है टॉपिक। 1 - 1 कर दो, फिर माइनस करोगे तो 0 बचेगा। ऊपर से सिर्फ एक नंबर नहीं निकालना होता, जब भी स्क्वायर रूट निकालते तो दोनों नंबर निकालते, पेयर निकालते पूरा। अब 1 का डबल लिख दो यहाँ पे, जो भी यहाँ आता है ना, 1 आया तो 1 का डबल 2, 2 आता, 2 2 जा 4 आता, तो 2 का डबल 4 आ जाता है यहाँ पे, है ना। अगर मान लो 3 3 जा 9 3 आता तो 3 का डबल 6 आ जाता। तो जो भी यहाँ पे आया उसका डबल यहाँ ले लेना। अब जो यहाँ पे आया है ना, ये 2 जो आया है, इसके साथ जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ ऐसा नंबर लिखिए कि मल्टीप्लाई करके या तो ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो अगर आप मान लो 2 लेते हो तो 2 यहाँ भी लोगे, यहाँ भी, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 44 आ रहा है। मान लो अगर आप 2 के साथ यहाँ 3 और यहाँ भी 3 ले लो, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये तो ज़्यादा आ गया ना 49 से, तो ये वाला लेंगे, यानी कि 2 यहाँ भी लेंगे और 2 यहाँ भी लेंगे। यहाँ लिया है तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो 22 2 जा कितना आ गया, 44। अब 9 - 4 5, ठीक है, माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और आगे इसको कंप्लीट करना है, तो हमें अपनी तरह से एक पेयर पूरा 0 का निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब ये डबल 0 जब यहाँ पे पूरा पेयर लेंगे, एक सिंगल 0 नहीं लेनी, पूरा पेयर लेना है। तो यहाँ पे 12 आ गया ना, अब 12 का यहाँ पे क्या लेना है, डबल ले लेना है, 24। जो भी यहाँ बचता है उसका डबल ले लेते हैं यहाँ पे। अब 24 के साथ जो मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ लेंगे वो यहाँ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोचो 500 बनाने के लिए कितना लेना चाहिए। अगर 1 लेते हैं तो 241 आ जाएगा, 2 लेते हो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 6, 2 2 जा 4, 464, यानी 2 सही है। 2 यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया। तो अब आगे पॉइंट के बाद जरूरी नहीं है करो या ना करो, माइनस करके फिर ये भी यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है।
तो हमारा आ गया 12.2। तो ऐसे करके आपको इसका रूट निकालना है। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो मैंने सिखा दिया, क्या पता इसका स्क्वायर रूट आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाए, बट ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7, रेडियस है 7 और एल आपका आया 12.2। 7 से 7 कट जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद एक डेसिमल है ना एक नंबर के बाद, तो यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना फिर एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना। तो इतना कपड़ा टेंट में लगेगा। अब आपको रिमेनिंग क्लॉथ पूछा है, तो टोटल क्लॉथ उनके पास 300 था ना, उसमें से ये जो टेंट में कपड़ा लगा उसको माइनस करो। तो माइनस कैसे करना है, 300 पे पॉइंट नहीं है, इस पे पॉइंट है, तो 300 के बाद पॉइंट लगाना, एंड पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना, फिर माइनस करना, तो ये आ जाएगा इतना। देन आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, पहले तो क्लॉथ पूछा है फ्लोर में, तो फ्लोर में क्लॉथ हमने निकाल लिया, टेंट में से टोटल क्लॉथ को टेंट वाले क्लॉथ से माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट है इसका व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट का वॉल्यूम। टेंट कैसा है, कॉनिकल है ना, टेंट मतलब कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ये फॉर्मूले याद करना, 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 7 है, 2 बार लिखनी पड़ेगी, स्क्वायर है h 10 है। अब ये 7 से 7 कट गया और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1540, 3 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा ना, वॉल्यूम है तो, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आता है। उसके बाद इसका इन्होंने क्वेश्चन में चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कोन का या टेंट का टीएस से निकालना होता है, तो उसमें कर्व्ड सरफेस तो आता ही है, साथ में इसमें एक नीचे बेस भी है ना, सर्कल बेस है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो कॉमन ले लो, पाई आर दोनों में है, तो इसमें से एल बचता है और इसमें से आर बचता है, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है टीएससी का। अब ये पाई की जगह 22/7, रेडियस 7 और एल की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी स्क्वायर रूट करके। तो ये प्लस कैसे करोगे, पॉइंट को देखो, इस पे 7 पे पॉइंट नहीं है ना, तो 12.2 इस पे तो पॉइंट है बट 7 पे पॉइंट नहीं, 7 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं, जिस पे पॉइंट ना उसके पॉइंट के बाद 0 और पॉइंट को पॉइंट के नीचे। अब ये प्लस करोगे तो 19.2 और फिर मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा एक डेसिमल लगाए ना एक के बाद, तो यहाँ भी एक के बाद डेसिमल लगा देना। तो इतना कपड़ा टेंट में लगेगा, टीएस से होगा टेंट का। और उसके बाद थर्ड पार्ट है व्हाट वाज द एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया पूछा है, तो देखो फ्लोर का कपड़ा कितना आया 31.6 है ना, फ्लोर में इतना कपड़ा लगाया ना, ये रिमेनिंग क्लॉथ ही तो किस में लगा है, फ्लोर में लगा है ना, तो एक्चुअल में फ्लोर का क्या आ गया है, एरिया आ गया है। अच्छा फ्लोर कैसा है, सर्कल है ना, तो सर्कल फ्लोर है, तो फ्लोर का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, सर्कुलर है ना नीचे से, तो कोन कैसा होता है सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर आपका कितना आ गया 31.6। जो फ्लोर में कपड़ा लगा है वो इतना लगा है, यानी कि जितना फ्लोर का एरिया का उतना ही तो कपड़ा लगा है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि इसका जो फ्लोर है सर्कल शेप में है पाई आर स्क्वायर, तो ये 31.6 के बराबर रखना है। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस भी आपको क्वेश्चन में दी है। अच्छा ये तो सॉरी, ये कपड़ा तो फ्लोर पे के लिए बचा हुआ है, हमें फ्लोर का एरिया निकालना है। फ्लोर का एरिया तो सर्कुलर है ना, तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं, सीधा ही पाई की वैल्यू रेडियस की वैल्यू 2 बार रखनी है, तो 7 से 7 कट गया, तो फ्लोर का एरिया कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर, जबकि कपड़ा कितना था 31.6, तो यानी कपड़ा कम पड़ गया होगा, बट आपको सिर्फ फ्लोर का एरिया पूछा है, तो फ्लोर तो इसका सर्कुलर शेप में है ना, तो फ्लोर का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण एंड समय 2 फ्रेंड है जो कि एक स्मॉल टाउन में रहते हैं। एरिया नियर द हाउसेज एंड स्कूल इज इन द शेप ऑफ रॉम्बस। उनका जो हाउस है और स्कूल है वो आसपास कैसे शेप में बने हुए, रॉम्बस शेप में। यूजली दे गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, से वो स्कूल जाते हैं। ABCD एरिया ऑफ शेप ऑफ रॉम्बस है। ADC एंगल दिया हुआ है 120। समय एंड तरुण लिव कहाँ रहते हैं, D और C पॉइंट पे, D पॉइंट पे और C पॉइंट पे, और उनका स्कूल कहाँ पे, O पॉइंट पे। तो फाइंड करना है मेजर ऑफ DCB। ये देखो ये वाला एंगल पता है, DCB निकालना है ये वाला। तो ये रॉम्बस शेप में है, यहाँ D में यहाँ तरुण रहता है और एक जगह समय रहता है और यहाँ स्कूल है, ठीक है। तो हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये पूरा ये रॉम्बस का ये D एंगल दिया हुआ है। C एंगल हमें निकालने को बोला, DCB का मतलब C पूरा निकालना है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है रॉम्बस की या पैरेललोग्राम की, जो भी एडजेसेंट एंगल हो, तो D के एडजेसेंट कौन सा है, C है ना। D और C एक ही लाइन से जुड़े हैं ना, तो D और C एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का या एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो ADC और DCB इनका सम आपका 180 ये निकालना है आपको। तो ADC तो आपको दिया ही है 120, BCD तो इसलिए निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके 60। तो जब भी एक ये वाला एंगल दिया और ये निकालना हो तो एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180, या ये और ये एडजेसेंट एंगल है,
या ये और ये जो एक ही लाइन पे दो एंगल बने होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, बट अपोजिट एंगल होते तो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल पैरेललोग्राम में या रोम्बस में या, ठीक है, तो अपोजिट तो इक्वल होते हैं बट एडजेसेंट कैसे होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो ये पता था, ये वाला निकालना था, ये तो सिंपल था। उसके बाद आपको पूछा है कैलकुलेट मेजर ऑफ CDO एंड DCO। CDO देखो कहाँ पे है, CDO ये पूरा तो CDA है, आपको क्या निकालना है, CDO यानी आधा निकालना है। ये पूरा दिया है और आधा निकालना है, तो वैसे भी दिख रहा है कि ये पूरा है तो आधा इसका आधा ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस लगानी पड़ती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इसके जो एंगल होते हैं DC इनको बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल 1 2 के बराबर है। तो अगर ये DCO निकालना है, CDO का मतलब एंगल 2 निकालना है अगर, तो पूरे 120 का हाफ कर दो। तो CDO कैसे आ जाएगा, हाफ ऑफ CD है, तो 120 का हाफ कर दो 60 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको दूसरा क्या निकालना है, DCO ये वाला एंगल। तो ये एंगल हम पूरा निकाल चुके हैं ना, अभी निकाला था ना, एडजेसेंट 60 आया था, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो DCB का आधा कर दो तो ये 30 आ जाएगा। तो CDO भी आ गया और DCO भी आ गया। इसके बाद देखिए क्या निकालना है, और में दिया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC का मेजर निकालना है। BAC देखिए कहाँ है, BAC देखो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं दोबारा से, ABCD ये डायगोनल है। डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने, एक तो डायगोनल क्या करते हैं रोम्बस में, ये जो एंगल होता है ना बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल जितना भी ये वाला उसका आधा होगा, ये जितना भी आया एडजेसेंट करके ये वाला उसका आधा होगा। ये दो तो हम निकाल चुके, ये भी और ये भी। अब हमें क्या बोला है, BAC का अंदर ये वाला निकालना है। तो देखो ये पैरेलल लाइन है ना, रोम्बस में पैरेलल लाइन होती है, पैरेललोग्राम या रोम्बस इनमें पैरेलल लाइन होती है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, अल्टरनेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट जो D कराया, सेक्शन D, उसमें बताया था पैरेलल लाइन के बारे में डिटेल में, तो वो सेक्शन D को देखिए आप, क्वेश्चन में ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराया उसमें। तो ये वाला एंगल लाइन के पैरेलल लाइन के अंदर अंदर जो एंगल ऐसे होते हो अपोजिट, एक यहाँ, वो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो ये तो हमें निकालना है, तो ये तो हम निकाल चुके हैं ना, तो ये वाला इसके बराबर है। तो BAC किसके बराबर है, DCA के, अल्टरनेट करके 30 डिग्री। तो ये 30 आया था ना आपका आधा करके, तो ये भी उतना ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला हु कैन रीच स्कूल अर्ली, कौन जल्दी स्कूल पहुँचेगा। तो देखो आपका ये वो D पे रहता है एक और एक C पे रहता है, और यहाँ स्कूल है। तो देखो हमें देखना पड़ेगा OD छोटा है कि OC छोटा है, OD साइड छोटी है कि OC, इसका स्कूल से इतना दूर है, ये इतना दूर है। तो एंगल देखो ये 60 आया था और ये 30 आया था, तो 60 एंगल बड़ा है ना 30 से, तो हम बोलेंगे कि CDO 60 डिग्री बड़ा है किससे, 30 डिग्री से। अगर ये बड़ा एंगल है तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है ना, OC, यानी कि ये बड़ा एंगल है तो इसके सामने OC बढ़ रहा है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो ये एंगल बड़ा है इससे, ये 60 और ये 30, तो बड़ा एंगल के सामने ये जो साइड होगी ये बड़ी होगी और ये वाली साइड छोटी होगी। तो OC बड़ी होगी, OD छोटी होगी, यानी OC कौन है, कौन रहता है यहाँ पे C पॉइंट पे। C पॉइंट देखो समय D पे रहता है और तरुण C पे रहता है, तो OC बड़ा आ रहा है ना, तो यानी कि OC C तरुण के लिए, तरुण देर में पहुँचेगा क्योंकि उसकी OC स्कूल से दूरी है वो ज़्यादा है और OD कम दूरी है, तो यानी समय जो है वो जल्दी पहुँच जाएगा, है ना। तो आपको जब भी ऐसा हो कि ये एक्चुअली पूछे किसका स्कूल से कम डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये वाला, तो आपको दिख रहा है ये 60 और ये 30 है, तो 60 वाला एंगल के सामने ये वाली साइड आई है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये छोटी है तो OD छोटी है। D पे कौन रहता है, समय, तो समय जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। तो किसी किसी के सिलेबस में ये वाला पार्ट है कि किसी किसी में नहीं है, तो देख लेना, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी वो हर एक चैप्टर में से टॉप 10 क्वेश्चंस की बनाऊंगी, कंपार्टमेंट के बच्चों की, और भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो टॉप 10 जो चैप्टर वाइज वीडियोस बनेंगी उनको अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से देना है, अच्छी तरह से पास होना है, तो आई होप आप करेंगे। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना।